हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो समाकलन कहलाता है। यह 7.6 जो है, पिछले वीडियो में हमने इसका फार्मूला पढ़ा था आईलेट, उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले बनाने के समय आप इसको मानिएगा लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन को हम u मानेंगे, कौन सा फंक्शन को v मानेंगे। फार्मूला मेरे पास क्या है, जब दो फंक्शन होगा तो वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी और साथ में रहेगा dx। तो यह फार्मूला होता है, पहले वीडियो में मैंने बताया भी है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ u और इंटीग्रेशन v और dx, और यह टोटल का dx हो जाएगा। चलिए इसमें हम दो फंक्शन अलग अलग इस चीज़ को मानेंगे। लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको कैसे हम माने, तो जो हमने लिखाया था आई लेट, आई में पहले अलजबरा आता है। देखिए मैं इन ब्रैकेट आपको बता देता हूँ, ILATE। इसमें अलजबरा पहले आता है तो इसको हम लोग एक्स यू मानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में फंक्शन आता है जिसको हम भी मानेंगे। अब इसको हम लोग इस फार्मूला में डालेंगे। जैसे फार्मूला में डालेंगे तो कहता है कि यू छोड़ना है, यानी एक्स को छोड़ देना है, भी का इंटीग्रेशन करना है, भी यानी साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u यानी dx बाई dx होगा, u का वैल्यू x है, फिर इसका इंटीग्रेशन v का, v यानी साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, और साथ में dx भी आएगा। फिर इतना होने के बाद में ये जितना आएगा सबका इंटीग्रेशन निकालना होगा। चलिए चाहेंगे तो इसको हम लोग बड़ा वाला क्वेश्चन में भी घेर सकते हैं। तो क्या आएगा, x का तो x ही रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, या तो डी एक्स 1 हो जाएगा ख़त्म, और ये साइन का जो इंटीग्रेशन है, या 1 लिख दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, और साथ में यह जो डी एक्स है आएगा। अब इसको सजा लीजिए, सजा लेंगे तो क्या आएगा, यह माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, प्लस कर दिया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन रहेगा कॉस एक्स और साथ में डी एक्स। इतना होने के बाद में फिर कॉस का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, यानी माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो होगा साइन एक्स। और टोटल डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया है तो साथ में हम लोग c भी दे देंगे, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में या पिछले चैप्टर सब में हम लोग पढ़ते आए हैं कि c क्या है, तो यहाँ भी हम लोग उसका जिक्र कर देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है x साइन 3x। ठीक इसमें भी पिछले क्वेश्चन जैसा अलजबरा पहले है और बाद में त्रिकोणमिति है। तो जैसे हम लोग मानते आए हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x और होगा साथ में dx। मन करे तो आप यहाँ भी फार्मूला लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u भी dx इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस फिर क्या होगा du बटा का dx इंटीग्रेशन v dx और साथ में dx होगा। अब हम मान ले देंगे, क्या मानेंगे, तो u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू साइन 3x, इसमें मान भरेंगे हम। चलिए इसलिए i बराबर कितना है, i बराबर x, इसमें मान i करके भी या डायरेक्ट हम लोग इसमें मान भर सकते हैं। u यानी x इंटीग्रेशन v कितना है साइन 3x,
और माइनस इंटीग्रेशन डी यू बटा डी एक्स यानी डी एक्स बटा का डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन भी यानी साइन 3x और साथ में dx, और फिर इन ब्रैकेट करने के बाद यहाँ से हम लोग फिर dx लगाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से आएगा x, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा माइनस कॉस 3x, हम लोग पढ़े हैं, और x का जो गुणज है उससे हम लोग इसको भाग देंगे, माइनस इसका तो 1 हो जाएगा, और फिर इसका वही आएगा माइनस में, माइनस कॉस 3x और बटा का 3, साथ में आएगा dx। एक लाइन बढ़ाएंगे हम लोग, इसको क्या बढ़ाएंगे, माइनस x कॉस 3x सबका बटा 3, और यह माइनस माइनस होगा प्लस, और इसका इंटीग्रेशन अच्छा एक लाइन बढ़ाएंगे तो आएगा कॉस 3x, और यह 1/3 है तो हम लोग 1/3 बाहर लिख देंगे। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस x, इसमें x है तो x लिखाएगा, x कॉस 3x बटा का 3 प्लस इसमें भी 1/3 तो रहेगा ही, और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x और बटा का 3 दे देंगे। मन करे तो इसको सजा लेंगे, चूँकि सबका इंटीग्रेशन हो गया तो साथ में हम लोग c भी देंगे। सबका इंटीग्रेशन हो गया तो सजा के लिख दीजिए प्लस वाले को पहले, यानी 1/9 साइन 3x प्लस नहीं ये होगा माइनस है, इसलिए हम लोग बाद में लिखेंगे 1/3, और x तो रहेगा, साथ में आएगा cos 3x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली सरल समुच्चयों का x² e⁻x। इसको भी हम लोग मानेंगे इस प्रकार मानते आए हैं, लेट i = x² और e⁻x dx। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें ILATE यानी आई लेट, इसमें हम लोग देखेंगे कौन पहले आता है, यानी अलजबड़ा का पहले आता है तो हम लोग u अगेन लेट लिख सकते हैं, इसको अगेन लेट u = x² एंड v = e⁻x लिखेंगे। फिर जो दो फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है u × v इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, और यह होगा du बटा dx इंटीग्रेशन v और साथ में dx, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और dx लिखेंगे। इसमें हम लोग मान भरेंगे मतलब u क्या है x², तो होगा x² इंटीग्रेशन v का कहता है यानी e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर du बटा dx यानी dx²/dx, फिर इंटीग्रेशन v dx v यानी e⁻x dx, अब ब्रैकेट बंद करके dx लिखेंगे। फिर क्या होगा x² e⁻x, इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻x माइनस यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो 2x आएगा, x² है तो 2x आएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन है e⁻x का तो यह होगा e⁻x, फिर यहाँ वाला dx इसमें आएगा। अब इसको सजा के लिखेंगे तो आएगा x² e⁻x माइनस 2 बाहर होगा x और e⁻x dx। अब फिर इसको हम दोबारा मानेंगे, फिर एक क्वेश्चन आ गया जिसमें दो फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना, एक अलजबरा है एक एक्सपोनेंशियल है, तो फिर दोबारा हम लोग मानेंगे, x को u मानेंगे, अगेन लेट u = x एंड v = e⁻x। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे,
सबको मिला के लिख भी सकते हैं i=x² e⁻x -2। अब हम लोग बड़ा ब्रैकेट देंगे, इस फार्मूला में इसको हम लोग बैठाएंगे, यानी u को छोड़ना है, u यानी x इंटीग्रेशन v यानी e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर क्या कहता है, इसको इस क्वेश्चन में लिखेंगे du/dx यानी dx/dx इंटीग्रेशन e⁻x होगा और साथ में dx भी रहेगा, ब्रैकेट बंद, फिर आएगा dx। चलिए इसका हम करेंगे तो x² आएगा, e⁻x रहेगा -2 ब्रैकेट बंद x, तो x तो है जैसे वैसे रह जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा माइनस इंटीग्रेशन इसका तो 1 हो गया और यह आएगा 1 इंटू e⁻x का करेंगे तो डायरेक्ट लिख लीजिए इसको, चूँकि यहाँ करना है तो इसका तो du/dx 1 हो गया, 1 हुआ, इसका आएगा e⁻x और ये वाला dx आएगा। फिर इंटीग्रेशन करेंगे, चूँकि यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, आएगा x² e⁻x -2, यह दोनों जैसे है वैसे रह जाएगा, माइनस यह e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x। अब हम चाहेंगे तो इस 2 से हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं, 2 से गुणा कर लें, आसान हो जाएगा, x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस और माइनस मिल के प्लस 2 e⁻x और आएगा प्लस c। अब सब में e⁻x है, हम चाहेंगे तो कॉमन कर सकते हैं e⁻x x² माइनस का 2x प्लस 2 और साथ में c भी आएगा, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। प्रश्नावली 7.6 में 4 नंबर क्वेश्चन है x log x। हर क्वेश्चन जैसा इसको भी मानेंगे, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ x log x और साथ में dx। अब क्या होगा, हम इसको जो फार्मूला पढ़ते आए हैं अभी तक, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू क्या होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट du/dx और इंटीग्रेशन क्या होगा v dx और फिर सबका dx। इसमें हम लोग मान भरेंगे, क्या मानेंगे भरेंगे इसमें, तो जो आइलेट हम लोग पढ़ते हैं ILATE, इसमें सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन, इसमें लॉगरिदम यानी पहले है लॉगरिदम यानी u माना पड़ेगा लॉग वाले को और v माना जाएगा x वाले को। चलिए तो मानेंगे, लेट u = log x एंड v = x। तो i क्या होगा, i = इंटीग्रेशन x log x dx है। इस फार्मूला में हम लोग इसको बैठाएंगे, यानी u को छोड़ना है, u यानी log x को छोड़ दिया, v यानी x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन du क्या है log x बटा dx इंटीग्रेशन v यानी x dx और सब का dx इक्वल टू आएगा log x और x का जो इंटीग्रेशन होगा यह होगा x² 2 माइनस यह हो जाएगा इंटीग्रेशन log x का होगा डिफरेंशिएशन 1/x और इसका इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी x² 2 होगा, x² 2 और साथ में dx।
इससे हम लोग इसको काट लेंगे, यह होगा x/2। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे तो आएगा log x इंटू x²/2 माइनस, फिर यहाँ से 1/2 हम बाहर ले लेंगे, 1/2 बाहर ले लिया तो बचा x और साथ में dx। इसका इंटीग्रेशन फिर करेंगे हम लोग तो आएगा log x, चाहेंगे तो हम पहले x²/2 भी लिख सकते हैं, अब लिखा गया तो बाद में इसको लिखेंगे x²/2 माइनस, ये तो 1/2 रहेगा और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और प्लस c, चूँकि यहाँ इंटीग्रेशन ख़त्म हो रहा है। अब इसको हम सजा के लिख देंगे। सजा के लिखने से अभिप्राय है कि हम लोग x² वाले को प्लस वाले को पहले लिखेंगे और अलजेब्रा पहले लिख डालेंगे, यानी x²/2 log ऑफ x माइनस 1/4 x² और क्या आएगा, प्लस का c आएगा। यही क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 7.6 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 कहता है x cos इनवर्स x बटा का √1 - x²। इसमें हम देख रहे हैं कि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन आएगा √1 - x², तो हम इसको एक अलग फंक्शन t मान के डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर चेंज करके इसको बनाएंगे। हर क्वेश्चन के जैसा इसको भी हम लोग मानेंगे I = x cos इनवर्स x बाई √1 - x²। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पुटिंग cos इनवर्स x = t। अब इसका हम लोग x निकालेंगे, क्या होगा, या x बराबर हो जाएगा cos t। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1 बटा √1 - x² dx = dt। अब फिर से हम i क्रिएट करेंगे, i = क्या होगा, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे cos t, और फिर इसका क्या होगा, t होगा cos इनवर्स का, 1 बटा √1 - x² का होगा dt, और इसका हम माने हैं t, t होगा x का cos t, x है cos t हो गया, फिर क्या होगा, यह dt होगा। अब हम जो शुरू से पढ़ते आए हैं ILATE, इसमें हम देखेंगे कि पहला फंक्शन किसको माने और दूसरा फंक्शन हम लोग किसको माने। तो पहला फंक्शन जो है, इसमें अलजेब्रा पहले आता है और त्रिकोणमिति बाद में आता है। इसको हम लोग लेट u किसको मानेंगे, तो त्रिकोणमिति अलजेब्रा का पहले फंक्शन है तो t एंड v = cos t। अब जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का दो फंक्शन वाला, u × v और dx या dt भी रखेंगे, अलग चीज़ है, वो होता है u v dx माइनस इंटीग्रेशन du बटा का dx v, फिर क्या होगा dx ब्रैकेट बंद और होता है dx। इसमें हम मान भरेंगे, इसका देखिए मान भरेंगे इसका, तो u है t, तो t इंटीग्रेशन v का होता है, v है cos t, तो cos t हो जाएगा, dt होगा माइनस du बटा dx, du क्या है, t है, t हो गया बटा यहाँ होगा dt, फिर होगा इंटीग्रेशन v यानी cos t dt और ये पूरे फंक्शन का dt। ये फॉर्मूला है, dx और dt में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या हो जाएगा, t रहेगा
कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन टी, टी रहेगा, यहाँ हो गया साइन टी, फिर क्या आएगा माइनस, माइनस आ गया, इसका हो गया 1 और कॉस का होगा साइन टी, यानी 1 इंटू का साइन टी और होगा डी टी। फिर से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो आएगा ही टी साइन टी आएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो उसका माइनस और इसका खुद एक माइनस है तो हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस सी। अब देखिए यह जो है साइन टी कॉस टी, अब देखिए यहाँ जो हम लोग फंक्शन निकाले हैं माइनस है तो हम लोग सब में माइनस लगा देंगे, इसलिए कि चिन्ह दीजिए यहाँ, इसलिए कि चिन्ह देंगे तो माइनस वाला पार्ट भी लिखेंगे। माइनस वाला पार्ट क्या है, तो माइनस कॉस टी इंटू टी और डी टी है, तो ये सब में माइनस हो जाएगा, सब में माइनस होगा तो फाइनली लिखेंगे, इसलिए माइनस कॉस टी इंटू टी डी टी बराबर होगा यह माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी और प्लस का सी, यह हो गया। अब हम लोग इसका मान भरेंगे साइन वाले को, यह जो साइन है हम लोग बदलेंगे इसको, क्या होगा माइनस टी तो रहेगा, साइन का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, चूँकि ये हमने कॉस माना है इसलिए कॉस में इसको बदलना पड़ेगा, माइनस कॉस टी प्लस ये वाला कॉस टी रहेगा। अब यह टी है, टी का मान क्या है कॉस टी, और यहाँ भी कॉस टी है, इसको हम देखेंगे यहाँ टी जो हम माने हुए हैं किसको, यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, टी हम लोग माने हैं कॉस इन्वर्स एक्स को, तो टी के बदला में हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, और कॉस को हम लोग एक्स हैं, एक्स लिखे हुए हैं, इसके बदला में ये हो जाएगा, यहाँ देखिए टी के बदला में हो जाएगा, टी हमने माना है कॉस इन्वर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस कॉस किसको माने हैं, यहाँ से निकला है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, सॉरी एक्स है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कॉस टी है एक्स। ये कैसे हुआ इस चीज़ को अब जनवाइए, ऊपर हम माने हुए हैं, क्या माने हैं कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी माने हैं, यहाँ से एक्स क्या होगा तो कॉस टी हो जाएगा। इसी तरह टी जो है, टी के बदला में हमने लिखा कॉस इन्वर्स एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कॉस के बदला में एक्स है, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, और माइनस कॉस टी तो माइनस एक्स होगा, वेयर एक्स इज एनी कांस्टेंट। प्रश्नावली 7.6 में 12 नंबर क्वेश्चन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। हर क्वेश्चन जैसे इसको भी मानेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स आएगा। अब फिर किसको मानेंगे, पहला फंक्शन, किसको मानेंगे दूसरा फंक्शन, आई एल ए टी ई, आई लेट होता है, इसमें अलजबरा पहले है त्रिकोणमिति बाद में है, तो अलजबरा वाले फंक्शन को हम मानेंगे पहला फंक्शन। लेट u इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स।
सूत्र भी लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, साथ में dx बराबर होता है u इंटीग्रेशन ऑफ भी dx माइनस du बटा का dx भी dx और यह होगा dx। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें मान भरेंगे। जैसे देखिए, यह इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x dx को इस फार्मूला पर बैठाना होगा, तो u है x, तो x हो गया बाहर, और होता है भी है अंदर, तो भी का यानी सेक स्क्वायर x होगा dx होगा माइनस इंटीग्रेशन d, u है x, dx बटा dx इंटीग्रेशन भी dx, भी है सेक स्क्वायर x dx और यहाँ सबका हो जाएगा dx, या x सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होगा, x तो जैसे है रहेगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस ये तो हो जाएगा 1 और सेक का होगा tan x और dx। फिर कर लेंगे इसका एक लाइन और बढ़ाएंगे, या इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x dx बराबर होगा x tan x माइनस tan का इंटीग्रेशन होगा log cos x और dx प्लस का c, where c is any constant। क्वेश्चन नंबर 12 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.6 का 13 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स x। इसको भी मानेंगे जिस हर क्वेश्चन को मान रहे थे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x और dx। अब देखिए यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी बात आती है, तो इसको हम लोग tan इनवर्स है, तो यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू का tan इनवर्स x dx। अब इन्वर्स में पहले आता है, चूँकि हम लोग जो लिखते हैं आइलेट, इसमें क्या होता है आई पहले होता है, यानी इन्वर्स पहले मानते हैं, और इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। देखिए कैसे, यहाँ लेट u इक्वल टू tan इनवर्स x एंड v इक्वल टू 1। सूत्र क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी dx। फार्मूला बार बार इसलिए लिखते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, और जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक फार्मूला लिखते रहिएगा। u भी dx इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बटा dx, फिर इंटीग्रेशन भी dx इन ब्रैकेट ये होगा dx। अब मान भरिए, u का मान होगा tan इनवर्स x, और इसके साथ में क्या होगा भी यानी 1, तो यहाँ पर dx लिख लेंगे माइनस इंटीग्रेशन यहाँ है d1 बटा dx, फिर इंटीग्रेशन भी है, भी क्या होगा यहाँ du है tan, सॉरी यह होगा tan इनवर्स x, इसका होगा 1 dx, बंद होगा dx। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स x तो रहेगा और dx का हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ये d tan इनवर्स x, यानी इसका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 का होगा इंटीग्रेशन x, और यह टोटल का हो जाएगा dx। चलिए फिर इस पर सजा लेते हैं, क्या होगा tan इनवर्स x पहले भी लिख सकते हैं, लिखिए x tan इनवर्स x माइनस इसको 1/2 2 से गुणा कर देंगे, प्रश्नावली 7.23 जैसा,
2x बटा इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग इसको मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है 2x dx इक्वल टू dt। अब देखिए 2x dx आ गया, इसको x tan इनवर्स x रहेगा माइनस 1/2 2x dx के बदला में dt आई बटा का आएगा t। ठीक है, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और यह होगा log t प्लस c। अब t का मान भर देंगे तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो भी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, माना भरेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो यह होगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log और t के बदला में हम लोग माने हुए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 7.6 में ही x log x स्क्वायर है, इसको भी मानेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए इसमें क्या कहता है, वही जो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर है ILATE। इसमें कौन सा फंक्शन पहले है उसको पहले मानेंगे, अलजबड़ा बाद में है, लॉगरिदम पहले है, तो log x को हम लोग मानेंगे, log x स्क्वायर को मानेंगे पहला फंक्शन, यानी u उसको माना जाएगा। लेट u इक्वल टू log x का स्क्वायर एंड v इक्वल टू x। फार्मूला क्या होता है u v dx बराबर होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du बटा का dx इंटीग्रेशन v dx और साथ में dx। मान भरिए, u है log x तो log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन v यानी x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफ्रेंशिएशन du का d log x का स्क्वायर बटा dx फिर इंटीग्रेशन v यानी x dx इन ब्रैकेट सबका dx। चलिए अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन के साथ में इंटीग्रेशन भी, यानी होगा log x स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका होगा 2 log x और log x करेंगे तो 1/x और x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बटा का 2 और क्या होगा सब का एक साथ में dx होगा। अब यहाँ से 2 से 2 कटेगा, x से ये स्क्वायर कट गया, एक लाइन बढ़ाइए, log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 यह स्क्वायर है माइनस आएगा यहाँ से x बच रहा है यानी x log x और dx आएगा। फिर आप इसको मानना पड़ेगा, किसको मानिएगा, तो सेम टू सेम इक्वेशन है, यहाँ सिर्फ स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है। इसको सजाएंगे पहले और मान लेंगे अगेन लेट u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू x। फार्मूला जो है इंटीग्रेशन u v dx यह होता है u छोड़ दिया
भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन भी डी एक्स और ब्रैकेट बंद सबका डी एक्स। इसी पर हम बैठाएंगे। फिर यू छोड़ना है यानी log x को छोड़ना है, भी का इंटीग्रेशन यानी x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू यानी d log x बटा का डी एक्स इंटीग्रेशन भी डी एक्स यानी x और डी एक्स सब का डी एक्स। यह हो जाएगा log x, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन इसका होगा 1/x और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। log x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और सब का साथ में dx। ये स्क्वायर से ये कट गया, ख़त्म हो गया, यानी अकेले x बचा। सजाएंगे तो पहले अलजबरा लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस यह x है dx है, इसका हम लोग फिर से इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बाई टू log x माइनस यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा का 2, लेकिन यहाँ 1/2 छूट रहा है तो 1/2 भी रहेगा, तो 1/2 रहेगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। अब इसको हम लोग सजा के लिख लेंगे। सजा के लिखेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ये पार्ट लिखेंगे और इसके बदले में इतना आया है ये बाद में लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे तो देखिए, वहाँ से है एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको फैक्टर लगा देते हैं, नहीं तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। एक्स स्क्वायर बाई टू log एक्स स्क्वायर यहाँ जो है और इसके बदला में यह आया है, कितना आया है, माइनस है पहले से, यहाँ माइनस है तो इस सबको माइनस करेंगे हम, माइनस इसके बदला में ये यानी ये प्लस है तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू log x और यह माइनस है तो होगा प्लस 1/4 होगा एक्स स्क्वायर प्लस का c, where c is any constant। क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 7.6 में 15 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और log x। इसको भी सजा लेंगे, फिर व्हाइटनर लगाना पड़ेगा। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होगा log x साथ में dx। इतना मानने के बाद हम लोग हर क्वेश्चन के जैसा क्या करते थे, हर क्वेश्चन में ILATE इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। इसमें कौन फंक्शन पहले आता है उसको हम लोग मानते हैं u और बाद वाले को भी। तो इसमें लॉगरिदम है, l पहले आ रहा है तो log वाले को हम लोग पहला फंक्शन मानेंगे। लेट u इक्वल टू log x एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए फार्मूला भी इसी के साथ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होता है, u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बटा का डी एक्स इंटीग्रेशन v डी एक्स, यह बंद हो जाएगा और साथ में dx हो जाएगा। मान भरेंगे तो u यानी log x इंटीग्रेशन v एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस du यानी du है log x बटा dx इंटीग्रेशन v यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और सब का dx। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। तो यह हो गया log x और इसका इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट ही लिखा जाए, एक्स स्क्वायर का होगा x³/3 और 1 का होगा x, एक साथ हो गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x और फिर इसका इंटीग्रेशन जब हमको करना है तो यह हो जाएगा x³/3 प्लस x, फिर साथ में dx। ये दोनों में से x कॉमन करके इसको काट लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। क्या होगा, इसको पहले लिख डालिए, x³/3 प्लस x log x माइनस 1/x इंटू यहाँ से x आएगा x² प्लस 1 और इसका बटा का 3 आएगा dx। इस x से x कट गया। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, x³/3 प्लस x log x माइनस इसका होगा x³/3 1/3 इसमें पहले से है, आप प्लस नहीं, यहाँ प्लस है, इसको पहले माइनस दिया इन ब्रैकेट है, यह हो जाएगा x प्लस c। यह जो है इंटीग्रेशन नहीं है, बड़ा वाला ब्रैकेट का चिन्ह है, इसको हम सजाएंगे। अब सजाएंगे तो क्या होगा, सजाने पर आएगा x³/3 प्लस x log x माइनस x³/9 आएगा और माइनस होगा x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का यह डायरेक्ट सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ने के पहले अगर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 7.6 का। और इसमें हर क्वेश्चन के जैसा इसको भी मानेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x प्लस cos x और साथ में dx रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग थोड़ा सा इसको अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे। अगर एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो ये सवाल बनेगा ही नहीं। जैसे देखिए e⁻x है ना, इससे आप टोटल में पहले गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो आएगा e⁻x sin x प्लस e⁻x cos x और रहेगा dx। चलिए, इतना होने के बाद हम लोग इसको मान लेंगे, क्या चीज़ को, e⁻x sin x को t मान लेंगे। e⁻x sin x इक्वल टू t, हमने इसको मान लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, u इंटू भी के रूप में ये टूटेगा, यानी भी छोड़ देंगे, sin x d(e⁻x बटा dx प्लस इस बार e⁻x छोड़ेंगे d sin x बटा का dx। इस फिर क्या होगा, टोटल है, t का क्या होगा dt बटा dx। अब यह आएगा e⁻x sin x, e⁻x sin x और यह आएगा e⁻x cos x, इधर से dx आ जाएगा बराबर का होगा dt।
इतना होने के बाद में आप देख लीजिए e टू दी पावर x साइन x, e टू दी पावर x कॉस x, यहाँ भी है dx भी है, इसके बदला में क्या आएगा dt। यानी हम ऐसे लिखेंगे dt के क्या होगा इंटीग्रेशन, तो dt का होगा t प्लस c। अब पुट कर देंगे t का मान और यह मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, यह हो जाएगा t कितना माने हम लोग, t माने हैं e टू दी पावर x साइन x, होगा e टू दी पावर x साइन x प्लस का c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.6 में ही 17 नंबर क्वेश्चन है x e टू दी पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर। हर क्वेश्चन जैसा इसको भी लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e टू दी पावर x बटा का 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। इतना हुआ। अब इसको हम लोग जो आई लेट वाला फार्मूला पढ़ते थे उस पर नहीं बना के देखिए कैसे इसको बनाते हैं, आसानी से बन जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लिखा जाएगा e टू दी पावर x और बाकी चीज़ को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर और साथ में आएगा dx। इतना होने के बाद थोड़ा सा अपने से कुछ जोड़ेंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन होगा 1 प्लस समथिंग इसके पावर के बराबर पावर रहेगा तो e टू दी पावर x और ये क्या होगा 1 प्लस x अपना मन से जोड़ा और 1 को घटा लिया, बटा का आएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर सबका dx। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, यह 1 प्लस x बटा का 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर सबका रहेगा dx। यह टोटल से इसका पावर ख़त्म, यानी एक पावर ख़त्म हो गया, बचेगा क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x 1 बाई 1 प्लस x माइनस 1 बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर बचेगा और साथ में dx बचेगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला को मैं आपको याद दिला देता हूँ। वो होता क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x और ब्रैकेट में रखिए fx प्लस f डैश x और dx रहेगा, तो यह होता है e टू दी पावर x और fx प्लस fx एक साथ में प्लस c अलग। इस पर हम लोग इसको बैठा लेंगे। कहने का मतलब है 1 बाई 1 प्लस x का जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन तो यह आ जाएगा यह 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी fx इसका यह सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन। तो इतना होने के बाद हम लोग इसको डायरेक्ट इस पर लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। बाकी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते आए हैं उस क्वेश्चन पर हम लोग ILATE इस पर हम लोग पढ़ते आए हैं। इसके बिना यूज पर भी जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको बनाया जा सकता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। प्रश्नावली 7.6 का 18 नंबर क्वेश्चन है
ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। हर क्वेश्चन जैसा इसको भी मानेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटा का 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। यह भी चूँकि चैप्टर ये कहता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला, उस पर आइलेट का जो फार्मूला है उस पर भी बनाया जा सकता है और बिना उसका यूज किए हुए भी हम लोग इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा त्रिकोणमिति का फार्मूला का यूज होगा। क्या होगा? ई टू दी पावर एक्स होगा, इन ब्रैकेट 1 है तो 1 उसको लिखिए। साइन एक्स इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू का कॉस एक्स बाई 2 और होल का बटा होगा यानी सबका बटा। यह होगा 1, जो 1 है 1 रहेगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में होगा -1 और होगा dx। यह कैसे हुआ? अगर 11th का फार्मूला बच्चे भूल गए हैं तो उसको मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहीं पर याद दिला देता हूँ। cos 2x का फार्मूला पहले हमने इसको बदला है cos में, तो यह होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस पर इसको चेंज किया गया है और इस -1 से बाद में कटेगा और यह जो हुआ है वह sin 2x का फार्मूला पर हुआ है। sin 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इस पर इसको बदला गया है। अभी देखिए 1 से 1 ख़त्म हो गया, 1 से 1 ख़त्म हुआ तो फिर हम इसको लिखेंगे, आगे लिखा जाएगा ई टू दी पावर एक्स और ये तो ख़त्म हो गया, यह होगा 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यह एक बार इससे कटेगा यानी कॉस वाला कटेगा 1 और 2 से 2 भी कट जाएगा। हालांकि मैं बढ़ा देता हूँ मैं, यह 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 सबका dx। इस 2 से 2 कटेगा और इस कॉस एक है ऊपर 2 है नीचे यानी यह कट गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये तो 1/2 रहेगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा यह एक्स बाई 2, 1/cos होता है सेक, प्लस साइन बटा कॉस, यह होगा tan x बाई 2 सबका dx। इसको आप लिख दीजिए, 1/cos x होता है सेक x और साइन x बटा कॉस x होता है tan x। इस पर इसको बैठाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यह क्या होगा, इंटीग्रेशन यही कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। इसको देखिए फार्मूला पर बैठाया जा सकता है। यहाँ tan x बाई 2 प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सबका dx। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ करेंगे। देख लीजिए, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स रहेगा तो यह होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसको हम लोग फार्मूला के रूप में यूज करते हैं और करेंगे भी। फाइनली कितना आएगा, तो ई टू दी पावर एक्स आएगा। एफ एक्स क्या है, तो tan x बाई 2, तो यह हो गया tan x बाई 2
प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का यह एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन है e⁻x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। हर क्वेश्चन के जैसा इसको भी मानेंगे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और रहेगा साथ में dx। यह तो मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा। इसके पहले हम आगे बढ़ें, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद में ये फ़ायदा होगा कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग एक लाइन और बढ़ाएंगे फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए। e⁻x 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर और क्या रहेगा, dx रहेगा। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है। चूँकि इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f डैश x तब रहेगा dx, तो यह हो जाता है e⁻fx प्लस c। कितना होगा, यह होगा e⁻x, fx क्या है 1/x है प्लस c। चाहिएगा तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं e⁻x बटा x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 का यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। प्रश्नावली 7.6 का 20 नंबर क्वेश्चन है x - 3 e⁻x बटा x - 1 3। हर क्वेश्चन जैसा इसको भी लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x - 3 e⁻x बटा का x - 1 का पावर 3 और होगा साथ में dx। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ अपने मन से, और जैसे कि हम लोग कहते आए हैं कि यह अधिकांश जो मिलेगा तो कुछ अपने मन से जोड़ना होगा और कुछ घटाना होगा। क्या आएगा, इंटीग्रेशन e⁻x, यह आएगा x - 3 बटा का x - 1 का रहेगा पावर 3 और साथ में रहेगा dx। इतना होने के बाद इस 3 को हम लोग दो अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ x - 1 है तो x - 1 के रूप में बांटेंगे तो यह कट के छोटा हो जाएगा। यही हमें करना है। इंटीग्रेशन e⁻x इन ब्रैकेट x - 1 और -2 करेंगे तो x - 3 हो जाएगा और यहाँ रहेगा x - 1 का होल क्यूब ब्रैकेट बंद dx। अब इतना होने के बाद हम लोग इसको अलग अलग भाग में बांट लेंगे। अलग अलग भाग में बांटेंगे तो e⁻x x - 1 बटा x - 1 का पावर 3 माइनस 2/x - 1 का पावर 3 होगा और साथ में dx भी होगा। अब यह देखिए, इससे यह कटेगा 2 पार्ट, यानी पावर 2 कर देगा इसको। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कितना लिखाएगा, e⁻x 1/x - 1 का स्क्वायर माइनस 2/x - 1 का पावर 3 और होगा dx। अब वो फार्मूला जिसको हमने
पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ा है, वो क्या होता है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, साथ में इंटीग्रेशन हो, तो यह हो जाता है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इसी फार्मूला का हम लोग हर क्वेश्चन में यूज करते आए हैं और यहाँ भी यूज करेंगे। क्या होगा, फाइनल होगा ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। हम चाहेंगे तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई टू दी पावर एक्स बटा का x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन हुआ। आप सभी का फिर से प्रश्नावली 7.6 में मेरे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी 0.7 पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 21 है ई टू दी पावर 2x साइन एक्स और यहाँ dx, इसको हम लोग i मान लेंगे, i बराबर ई टू दी पावर 2x साइन एक्स dx। इसमें बनाने का क्या रूल है, ILATE। जैसे यह हो रहा है तो इसमें i पहले आता है, मतलब इन्वर्स फंक्शन, ये लॉगरिदम, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल। इसी अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें u इक्वल टू क्या होगा, जो पहले है, पहले क्या है त्रिकोणमिति, तो u इक्वल टू साइन एक्स एंड v इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर 2x। जो फार्मूला है उस फार्मूला पर हम लोग बढ़ेंगे। एक बार फार्मूला मैं लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इक्वल टू क्या होता है, u छूट जाएगा, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du बटा का dx, फिर होगा इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये होगा dx। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हम चाहिए तो इसको i भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू u क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स छूट गया, इसका इंटीग्रेशन भी क्या माने हैं, e के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होगा d साइन x बटा का dx, फिर इंटीग्रेशन होगा v यानी e टू दी पावर 2x dx और सबका होगा dx। अब देखिए इसका क्या होगा, साइन तो है जैसे रह जाएगा साइन x और इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर 2x और x के साथ में जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा भाग, माइनस इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन होगा cos x और फिर इसका होगा इंटीग्रेशन e के पावर 2x और बटा का 2 और साथ में आएगा dx। इतना होने के बाद फिर यह दो फंक्शन का हो गया इंटीग्रेशन, तो हम लोग फिर से इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इस फार्मूला पर इसको बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं, यानी यह रहेगा और फिर इसका इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं कि एक ही लाइन में उसको लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, तो 1/2 अलग कर लीजिए, साइन x ई टू द पावर 2x, यहाँ से हम बदलेंगे, ये चाहेंगे तो हम बड़ा वाला कोष्ठ में घेर सकते हैं। इसमें भी जो एक्सपोनेंशियल वाला है उसको हम लोग मानेंगे v और जो त्रिकोणमिति है उसको मानेंगे u, यानी यहाँ u हो जाएगा cos x और v होगा e टू दी पावर 2x। यहाँ सब में 1/2 है तो सब में 1/2 बाहर आ गया। अब देखिए इस फार्मूला पर आप बैठाइए, कहते u यानी cos x हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन v यानी e के पावर 2x और dx माइनस
इंटीग्रेशन डी कॉस एक्स बटा का डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x dx और सब का dx। फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट बंद होगा फिर से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ आएगा 1/2 साइन एक्स रहेगा, ई टू दी पावर 2x भी रहेगा, -1/2 आएगा, कॉस जैसे है कॉस एक्स रहेगा, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन फिर ई टू दी पावर 2x बटा का 2 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस देगा और कॉस का होगा साइन एक्स, फिर इसका क्या आएगा ई टू दी पावर 2x बटा का 2 और सब का dx। अब क्या होगा, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यही क्वेश्चन आई जो मेरा है यहाँ दिखाई दे रहा है ई टू दी पावर 2x साइन एक्स, सबको सजाएंगे तो ई टू दी पावर 2x पहले लिखिए इसमें और बटा का 2 और साइन एक्स आएगा। अब इसे हम लोग चाहेंगे इसको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस एक्स आएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बट्टा का 4 भाई आएगा, फिर ये माइनस इसको करेगा प्लस, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 2 आएगा 1/4, और क्या होगा इसका ई टू दी पावर 2x और आएगा साइन एक्स dx। अब यह देखिए यह क्वेश्चन में जो हम लोग माने हैं आई इक्वल टू ई टू दी पावर 2x साइन एक्स, यहाँ भी है 2x साइन एक्स। अब क्या होगा, इसको हम लोग आई लेके चलेंगे, और यहाँ तो शुरू में मेरा आई है ही, सब में आई है, इम्प्लाई दैट का चिन्ह होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर, या एक लाइन और बढ़ाइए, या आई इक्वल टू ई के पावर 2x बटा का 2 साइन एक्स माइनस ई के पावर 2x कॉस एक्स और यहाँ बटा का 4 प्लस 1/4, और इतना के बदला में हम लोग लिखेंगे आई। क्वेश्चन में लिख देंगे चूँकि आई बराबर है हम लोग माने हुए हैं ई टू दी पावर 2x साइन एक्स dx। अब इस 4i को हम लोग बावें तरफ लाएंगे। जैसे बावें तरफ लाएंगे तो ये होगा i प्लस 1, इधर आएगा तो माइनस होगा, यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -1/4i इक्वल टू कितना आएगा ई टू दी पावर, इसमें हम क्या करेंगे 1 ई टू दी पावर 2x दोनों में है तो ई टू दी पावर 2x ले लिया, और यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 आएगा, यहाँ से बचेगा साइन एक्स, अब माइनस यहाँ से बचेगा कॉस एक्स। अब क्या होगा, हम लोग इसको भिन्न का घटाव करेंगे, यह 4 होगा 4i और माइनस का बचेगा i बराबर ई टू दी पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब क्या होगा, यह घटेगा, या 3i बटा का 4 बराबर ई टू दी पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यह कटा 2 टाइम्स, यह 2 टाइम्स कटा तो ये जाएगा इधर, यह जाके दोनों से गुणा हो जाएगा और यह 3 भाग हो जाएगा, या i इक्वल टू 2 जाएगा इसमें गुणा होगा, यानी 2 ई टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और सबका बट्टा में होगा 3, और प्लस सी छूट रहा है, प्लस सी सब में दे दीजिए। यह एडजेक्ट इसका आंसर हुआ वेयर सी इज एनी कांस्टेंट।
थोड़ा सा आंसर इधर उधर होगा तो उससे घबराने की बात नहीं है। जो किसी किताब में मान लिया है इसी साइन e⁻² को u मान लिया है और भी माना है साइन x वाले को, तो हल्का थोड़ा सा उसमें अंतर आएगा, उससे लेना देना ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है i = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। इसका क्या होगा? सबसे आसान है, यह जो है ये फार्मूला पर बैठ जाएगा। कौन सा फार्मूला पर बैठेगा? तो देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे =2 tan इनवर्स x। यह हो जाएगा, अपने इन्वर्स पढ़ा होगा उसका यह सूत्र है। 2 बाहर निकाल लेंगे तो आएगा tan इनवर्स x और dx। यहाँ पर वो जो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे उसके अनुसार बढ़ेंगे। यहाँ u × v वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v। स्टूडेंट इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, तो मैं बार बार इस फार्मूला को लिख देता हूँ ताकि आप इसको भूलिएगा नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ v dx इन ब्रैकेट बंद, ये हो गया dx। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि u किसको माने और v किसको माने। तो यहाँ हम लोग u मानेंगे tan इनवर्स x को। लेट u = tan इनवर्स x एंड v कोई दूसरा फंक्शन नहीं है तो हम लोग इसको 1 को मान लेंगे। चलिए अब इसका हम लोग करेंगे इस फार्मूला पर। तो u को छोड़ना है, 2 है तो 2 बाहर कर लेंगे। u को छोड़ना है यानी tan इनवर्स x हो गया। इंटीग्रेशन v कितना है? 1, तो 1 को हम लोग dx लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन du क्या है? tan इनवर्स x है, तो होगा tan इनवर्स x बटा का dx। फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन v यानी 1 है dx और ब्रैकेट बंद, फिर इसका dx। ये क्या होगा? 2, ये वाला कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ दे रहे हैं बड़ा वाला ब्रैकेट तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, बीच वाला होगा। यह बीच वाला ब्रैकेट यहाँ आएगा tan इनवर्स x, dx का होगा इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन यह tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², 1/1 + x² और इसका होगा x, फिर होगा dx और ब्रैकेट बंद। एक लाइन और बढ़ा के हम सजा लेंगे, यानी 2, इस पार्ट को हटा ही लीजिए, x tan इनवर्स x माइनस यहाँ से x आएगा और ये 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा, इंटीग्रेशन 2x बटा का 1 + x² और dx। इतना होने के बाद हम लोग इसका 2x/1 + x² का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। इसका एक फार्मूला है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ f' बटा fx हो तो क्या होता है? log fx + c। यह फार्मूला है, पहले भी हम लोग इसका इस्तेमाल किए हैं। तो कितना होगा? 2 तो रहबे करेगा, tan इनवर्स x रहेगा माइनस यह भी वही फार्मूला पर, देखिए नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो इसका इस फार्मूला पर हो जाएगा log fx कितना है? तो 1 + x² प्लस का c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। यहाँ देखिए, अगर इस पर नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
इसको टी मानिए, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये आएगा, फिर होगा इसका इतना ही आएगा। तो इस फार्मूला को भी आप याद कर रखेंगे, और नहीं तो इसके बदला में टी मान कर डिफ्रेंशिएशन करके इसमें मान रखेंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। प्रश्नावली 7.6 का ऑब्जेक्टिव है x² e⁻x³ और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x³ के बदले में हम लोग t रख लेंगे। लेट x³ = t, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो आएगा 3x² dx = dt। अब इसमें हम लोग मान भर देंगे और इसको हम लोग i माने हुए हैं तो i क्या है, तो x² e⁻x का पावर 3 है और dx है। तो यह कितना आएगा, i आएगा 1/3 आएगा और e के पावर t आएगा, साथ में आएगा dt, क्योंकि 3x² है। यहाँ देखिए x² dx, x² dx के बदले में आएगा dt और ये 3 है आएगा इधर, यानी 1/3 हो जाएगा e⁻dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा, या i बराबर 1/3 और आएगा e के पावर t + c। अब पुट कर देंगे, t का मान पुट कर देंगे, जो होगा सो आंसर होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t कितना होगा, तो i= अब हो जाएगा 1/3 e, t के बदला में माने हैं x³, 1/3 e⁻x³, यानी पहला आंसर इसका एडजेक्ट होगा +c, ए ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्नावली 7.6 का ऑब्जेक्टिव है और यह है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sec x × 1 + tan x dx। इसको भी हम मान लेंगे, माना कि लिखा जाएगा, माना कि i इंटीग्रेशन e⁻x sec x × 1 + tan x और साथ में dx रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस sec x से हम दोनों में गुणा कर लेंगे, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। या i = e⁻x और ये 1 में गुणा होगा तो sec x और यह होगा sec x × tan x और dx। अब इसके बदला में हम t रख लेंगे, माना कि e⁻x, अगेन लेट e⁻x sec x = t। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, शॉर्ट में ही बना देते, जो ऑब्जेक्टिव है। तो यह आएगा e⁻x sec x + e⁻x sec x × tan x और सब के साथ में dx हो जाएगा, या हो गया dt। अब देखिए आप इसको डिफ्रेंशिएशन करके देखिएगा, u × v पर इतना ही आएगा और दोनों में से हम e⁻x कॉमन कर लेंगे तो आएगा sec x + sec x × tan x सब का dx = dt। अब हम फिर से i लिखेंगे, i ये टोटल है, यहाँ देखिए e⁻x sec x + sec x tan x dx के बदला में dt, तो यहाँ हो गया dt और dt का इंटीग्रेशन होगा t + c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या होगा, जो हम माने हुए हैं e टू दी पावर x सेक x, e टू दी पावर x सेक x प्लस c, वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ये जो ऑब्जेक्टिव है 24 नंबर, इसका यह हुआ, ये मिलाइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। e टू दी पावर सेक x प्लस सी, e टू दी पावर सेक x प्लस सी यानी ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, यही आपका आंसर है। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।